हम मौजूद एक बार फिर दोबारा से मुहिम में विकास नेहरा खास बातचीत में हैं और युवा हैं, जोश से भरे हुए, जज्बाती हैं और आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और मुहिम चौधरी से बड़े ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। मुहिम एक वो धरती है जहाँ पे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक दिए हैं और वो नीचे गिराए भी हैं। तो इसी कड़ी में हम युवा साथी मेरे साथ किस तरीके से अपनी नैया पार लगा पाएंगे। बहुत ही धुरंधर बड़े बड़े नेता इनके सामने फाइट करेंगे, तो ये अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं और किस तरीके से इन्होंने राजनीति आने की सोची, और वो भी मुहिम जैसे होट सीट के ऊपर। अपने मुहिम विधानसभा ही क्यों, चुनाव आदमी पार्टी से कहीं भी आप ट्राई कर सकते थे। तो यहाँ जो लोग फाइट करेंगे आपके सामने बड़े ताकतवर हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ आता है उनको, तो अपने आप को इस जगह कहाँ खड़े पाते। जो दुर्दशा आज 90 के 90 हल्कों में अगर मैं कहूँ कि मुहिम की जो दुर्दशा है तो सबसे दयनीय, बर्बाद करके रख दिया गंदी राजनीति ने पूरे मुहिम को। आपके समक्ष जो चुनाव लड़ेंगे, पहले भी लड़ चुके, दोबारा से वो लड़ेंगे, तो आप उनको कहीं ना कहीं टक्कर दे पाएंगे। जिनके अंदर आप कहते हो कि 50-50 की साल की जिसकी राजनीति यहाँ पे है, ये उनकी ताकत नहीं, ये उनकी इस बार सबसे बड़ी मजबूरी बनने वाली है। यहाँ पे आपके बीच में पहले कभी ऑप्शन था ही नहीं। आप इससे पहले जितनी बार भी चुनाव होते थे, या तो इनेलो का कैंडिडेट होता था या कांग्रेस का कैंडिडेट होता था। तो मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ, लोगों ने तो सरकार के अंदर वोट किया, 9 साल के अंदर मुहिम के अंदर क्या काम हुआ, मेरे को कोई एक काम बता दो। पब्लिक का काम है वोट देना, लोग वोट देते हैं। कोई झूठ बोल के ठगने का काम करता है तो अगली बार उसको जवाब देने का भी काम करती है पब्लिक। सिर्फ भिवानी जिले में तो साहब विधायक और सांसद और अधिकारी क्या कर रहे थे। अगर मुख्यमंत्री कहते कि 7,000 शिकायत, और बड़े दावे के साथ बोलते हैं मेरे पास 7,000 शिकायतें आई हैं, कि मुख्यमंत्री जी अब अपने लास्ट दिन गिन रहे हैं। यहाँ की सरकार भाजपा लास्ट के दिन गिन रही है, क्योंकि आपने बताया कि एक एक गाँव के अंदर एक एक जगह जा रहे हैं, 7-7 हज़ार शिकायतें मिल रही हैं। और इतने बड़े लाव लश्कर के साथ 4-4 हज़ार पुलिस की वैनें साथ में चल रही हैं। जो बेटियां हमारी पुलिस के अंदर कार्यरत हैं, उनके बच्चे दूध के लिए घर पे तड़प रहे हैं, परिवार अकेला बैठा है, वो हजारों पुलिस को साथ लेके खेतों में घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे, घड़ियाले आंसू बहाने का काम करते हैं, और जो न्यायपालिका को गाली देने का काम करते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ। कांग्रेस को पूरा देश नकार चुका है। बीजेपी अब लोगों के लिए मजबूरी बन के रह गई है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सरपंच तो पढ़ा लिखा होना चाहिए और एमएलए एक अनपढ़ बन सकता है। ये कहाँ का कानून है? जिस नेता से मुहिम हल्के के अंदर एक थाने तो मोटरसाइकिल नहीं, जो आदमी एक थानेदार पर छुटवा पा रहा है, वो आदमी क्या काम करेगा यहाँ? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद एक बार फिर दोबारा से मुहिम में। और मुहिम में आए इसलिए मौजूद कि युवा चेहरा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। खास बातचीत में विकास नेहरा खास बातचीत में हैं और युवा हैं, जोश से भरे हुए, जज्बाती हैं और आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और चुनाव का समय आ चुका है। प्रदेश के मुखिया कहीं ना कहीं वो भी जनता के बीच संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं और गांव-गांव में जा रहे हैं और जनता के सुख दुख अब उनको याद आ रहे हैं कि 4 साल तो उन्होंने कभी देखा नहीं। अब वो जनता के बीच जाके फिर वोटों को बटोरने की कोशिश की जा रही है। तो इसी के साथ हम बातचीत करेंगे आज नेहरा जी से, मेरे साथ मौजूद खास बातचीत में, क्योंकि मुहिम एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमेशा हॉट सीट मानी जाती है हरियाणा प्रदेश की। और मुहिम चौधरी से बड़े ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। मुहिम एक वो धरती है जहाँ पे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक दिए हैं और वो नीचे गिराए भी हैं। तो इसी कड़ी में हम युवा साथी मेरे साथ किस तरीके से अपनी नैया पार लगा पाएंगे। बहुत ही धुरंधर बड़े बड़े नेता इनके सामने फाइट करेंगे, तो ये अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं और किस तरीके से इन्होंने राजनीति आने की सोची, और वो भी मुहिम जैसे होट सीट के ऊपर। जी नेहरा साहब का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को, पूरे प्रदेश के निवासियों को और मेरे मुहिम हल्का के निवासियों को राम राम, सभी को मेरी नमस्कार। नेहरा साहब, सबसे पहले एक बात जानना चाहूँगा, अपने मुहिम विधानसभा ही क्यों, चुनाव आदमी पार्टी से कहीं भी आप ट्राई कर सकते थे, तो आपको ये नहीं लगता मुहिम विधानसभा बहुत हॉट सीट रही है और यहाँ की जनता बनाती है तो शिखर में चढ़ा देती है और नीचे गिरती है तो पता ही नहीं चलता कब कहाँ आदमी ख़त्म हो गया, क्योंकि बड़े बड़े मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक यहाँ पे इन लोगों ने दिए हैं। तो यहाँ जो लोग फाइट करेंगे आपके सामने बड़े ताकतवर हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ आता है उनको, तो अपने आप को इस जगह कहाँ खड़े पाते हैं?
सबसे पहले तो इस भूमि का बेटा हूँ मैं, खून हूँ इस भूमि का। शहीदों की भूमि है महम, और ऐतिहासिक फैसले लेती है, इसके लिए पूरे विश्व के अंदर जानी जाती है। संघर्ष की भूमि पे जन्म लिया है तो संघर्ष ही जीवन है। और जो दुर्दशा आज 90 के 90 हलकों में अगर मैं कहूँ कि महम की जो दुर्दशा है तो सबसे दयनीय। मेरे अपने परिवार के लोगों की पीड़ा देखते हुए, नौजवान दोस्तों के बेरोजगारी को देखते हुए, किसानों के साथ हर रोज़ हो रहे उत्पीड़न, फसलों के दाम को लेकर, महिलाओं की हर रोज़ के होते बलात्कार, यहाँ पे महम के अंदर बात करूँ अपराध की श्रेणी की, बढ़ते अपराध को लेकर और व्यापारियों के पलायन को लेकर, जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यापारी जो महम को छोड़ के जा चुके हैं, इन सब की पीड़ा को देखते हुए जो छोटे से छोटा मजदूर काम ढूंढने में असमर्थ है, क्योंकि बर्बाद करके रख दिया गंदी राजनीति ने पूरे महम को। और गंदी राजनीति को दूर गंदगी करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी की सेना जो उन्होंने तैयार की एक आम आदमी पार्टी के रूप में, मुझे गर्व है, मैं उसका हिस्सा हूँ। संघर्षरत हैं अपने लोगों के लिए, मेहनत कर रहे हैं दिन रात। एक यही सपना है कि कैसे इन लोगों के ऊपर छाए हुए काले बादलों को दूर हटा पाऊँ, सिर्फ यही सपना है। विकास जी, बहुत अच्छी बात है। जनता जनार्दन आपको देख रही है। आपके समक्ष जो चुनाव लड़ेंगे, पहले भी लड़ चुके, दोबारा से वो लड़ेंगे, तो आप उनको कहीं ना कहीं टक्कर दे पाएंगे? सबसे बड़ी बात तो ये रहेगी, क्योंकि आपके पास तो अभी साम दाम दंड भेद है ही नहीं, और उनको सब पता है कौन सी गली से कब चुनाव हारना है, कब जीतना है, कब ऊपर लेके जाना है, कब डाउन करना है। जितने भी यहाँ पे नेता आज तक जिन्होंने चुनाव लड़ा है, और जो भी आज तक अभी लग रहा है कि 70-80% तक जो मैदान के अंदर हैं, पहली बात तो ये है कि मैं किसी भी नेता की बुराई नहीं करता। मेरी पहली और आखिरी बात यही है कि मैं किसी नेता की बुराई नहीं करता। और आपकी ये उस बात का जवाब है कि जो बहुत बड़े धुरंधर आपने बोला, जिसके अंदर आप कहते हो कि पैसे की ताकत है, जिनके अंदर आप कहते हो कि 50-50 की साल की जिसकी राजनीति यहाँ पे है, ये उनकी ताकत नहीं, ये उनकी इस बार सबसे बड़ी मजबूरी बनने वाली है यहाँ पे। कि मैं आम आदमी पार्टी का आम आदमी पार्टी का एक सिपाही हूँ, जिन्होंने पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े शेरों को मार गिराया। श्रीमती शीला दीक्षित जो 3 साल की मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पंजाब के बार कितनी बार मुख्यमंत्री बने, प्रकाश सिंह बादल जी जिन्होंने 5-5 बार पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री की शपथ लेने का काम किया, चरणजीत सिंह चन्नी जी, क्या ये नेता महम के उनसे भी बड़े नेता हैं क्या? ये आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, बड़े बड़े शेरों को मारने का काम करते हैं। और आप आम आदमी पार्टी और महम की धरा, शहीदों की भूमि हमेशा ऐतिहासिक चीज़ें करने के लिए जानी जाती है। आपको चलो बहुत अच्छी बात है, आप राजनीति में, आपने एक बात बोला अभी कि दुर्भाग्य रहा है महम विधानसभा क्षेत्र का। यहाँ से व्यापारी भी जा चुके हैं अपना बोरिया समेट के, क्योंकि यहाँ धंधा नहीं रहा। तो जनता जनार्दन की कमी है, क्योंकि उन नेताओं की कमी नहीं है। नेता तो फिर दोबारा आएंगे और फिर भी दोबारा आएंगे, तो उतनी भागीदार महम के जनता भी तो है, बार बार उन लोगों को वोट देती है। तो इसका खाली खाली अब नेताओं के सिर्फ ठीक रख क्यों वोट? देखिए, इसमें 2 तरह की बात है। मैं इसके लिए जनता जनार्दन को कभी जिम्मेवार नहीं ठहरा सकता। आपके बीच में पहले कभी ऑप्शन था ही नहीं। आप इससे पहले जितनी बार भी चुनाव होते थे, या तो इनेलो का कैंडिडेट होता था या कांग्रेस का कैंडिडेट होता था। कांग्रेस ने भी इस महम क्षेत्र के अंदर एक इतने परिवार को इतना बड़ा धनाढ्य बना दिया। उन्होंने लूट में, खसोट में, भ्रष्टाचारी में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी, और परिवारवाद को बढ़ाने के लिए भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो महम के अंदर एक जनता की खास बात है कि यहाँ के लोग बड़े स्वाभिमानी लोग हैं। यहाँ दिमाग से कोई चीज़ सोची नहीं जाती, यहाँ सब दिल से सोचने का काम करते हैं। खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, अपने लोगों से प्यार प्रेम करने की बात करने वाले लोग हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो रहा कि जो यहाँ के नेता हैं, लोगों का काम है वोट देना। अब यहाँ के लोग यहाँ के बारे में बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा महम विधानसभा के अंदर लोग अपोजिशन के अंदर अपना विधायक बिठाने का काम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहले 9 साल
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चलती हुई कांग्रेस की सरकार रही, तो मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ, लोगों ने तो सरकार के अंदर वोट किया, 9 साल के अंदर महम के अंदर क्या काम हुआ? मेरे को कोई एक काम बता दो। क्या कोई बड़ा कारखाना, क्या कोई बड़ा इंडस्ट्री लगा, क्या कोई एक मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था, या कोई बड़े मेडिकल हॉस्पिटल कोई यहाँ बनाया गया, या कोई महिला कॉलेज का निर्माण महम के अंदर किया गया, या कोई यहाँ पे कोई इस तरह का कोई बड़ा काम की जल को लेके कि पूरे के पूरे किसानी क्षेत्र के अंदर मातम छा जाता है जब बारिश का समय आता है। इधर यहाँ मान के चलो, अगर मैं आपसे बात करूँ, तागड़ी पानी खेता के अंदर खड़ा हो जाए, पानी निकालने की सुविधा जिन लोगों ने 75 साल के अंदर हमारे लिए देश की आज़ादी के बाद नहीं की, तो नेता ही जिम्मेदार है। पब्लिक का काम है वोट देना, लोग वोट देते हैं। कोई झूठ बोल के ठगने का काम करता है तो अगली बार उसको जवाब देने का भी काम करती है पब्लिक। मेरा साहब 3-4.5 साल में भी ऐसा कुछ काम नहीं हुआ अब तक जो हम बता सके जो, और बाकी निर्दलीय विधायक तो काफ़ी जगह काम करवा भी चुके हैं। लेकिन फिर मैं एक बात जानना चाहूँगा, आपको वोट क्यों देगी महम की जनता? मतलब क्यों, किन एजेंडों को लेके आप जनता के बीच जाएंगे, किन आधार पर आप वोट मांगेंगे जनता से? मुझे वोट दे दीजिए, मैं आपके बीच आया हूँ, तो क्या एजेंडा, क्यों देंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ, अरविंद केजरीवाल जी की सोच को लेकर आगे बढ़ने वाला सिपाही हूँ। पहले तो तय करेगी आम आदमी पार्टी कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी हमारे को आशीर्वाद दे के, मेरे को आशीर्वाद दे के भेजेगी। तो सबसे पहली मैं बात करूँगा यहाँ पे युवाओं को रोज़गार देने की। मैं यहाँ पे हर घर के अंदर फ्री बिजली पहुँचाने की, पीने के पानी की व्यवस्था करने की, महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री करने की, स्कूलों के अंदर शिक्षा के माध्यम की जो चीज़ें हैं, शिक्षा फ्री और अच्छी शिक्षा, जिसका आधार दिल्ली के अंदर आपने देखा कि राष्ट्रपति की पत्नी जब अमेरिका से चल के दिल्ली के स्कूल देखने के लिए आती है, तो ऐसे ही स्कूलों का निर्माण करना मेरा पहली प्राथमिकता होगी महम के अंदर। और सबसे ज़्यादा जो महम के अंदर ज़रूरत है, जो किसानों के साथ आए दिन दुर्दशा का होने का शिकार उनको होना पड़ता है, इनके फसलों के दाम की बात करूं या इनकी खेतों के अंदर से पानी निकासी की बात करूं, आज देख लो आप, इनकी कथनी और करने का फ़र्क देख लो। अभी मुख्यमंत्री जी पंजाब के श्री भगवंत मान जी ने जो भी ओलावृष्टि और बेमौसमी बारिश हुई उसको लेके उन्होंने फसलों का सारा मुआवजा लोगों के लिए देने का ऐलान कर दिया। और यहाँ के लोग, यहाँ के जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता, वो खेतों के अंदर जाके सिर्फ फोटोग्राफी करने का काम कर रहे हैं, लोगों के बारे में सोच नहीं रहे और कह रहे मुआवजा मिलेगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ नेताओं से, इस सरकार से, कि पिछले साल हज़ारों एकड़ फसल सामण गांव में लगा लो, निंदाना गांव में लगा लो, फरमाना में लगा लो, बैसी में लगा लो, लाखन माजरा, गिरावड़, मदीना पूरी तरह जलमग्न थी। तब भी कृषि मंत्री यहाँ पे दौरा करके गए थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ उस दौरे से क्या सार्थक परिणाम रहे कि जो 6 महीने पहले दौरा किया, क्या वो फसलों के मुआवजे मिल गए किसानों को? चलो सबसे पहले मुद्दे पे आता हूँ। आपने कहा कि हम ये आपने अभी, मैं मेरी भाषा में अभी लॉलीपॉप बोलूँगा जो आप बोल रहे हैं उनको, क्योंकि सभी नेता लॉलीपॉप दे के गए महम की जनता को। यहाँ के युवा बैठे, इनको सब पता है पीछे कि सब बेरोजगार बैठे हैं आपके पीछे, जो बैठे, जो आपके सपोर्टर हैं, जितने भी ये बुजुर्ग बैठे हैं बगल में, इनको पता है महम की जनता को आज तक ऐसा कोई नेता नहीं आया है जो महम में कुछ विकास कार्य करवा सके। हम छाती ठोक के आप कह सके कि महम कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक शहर विकसित हो चुका है। तो अभी हम आपका, वो भी आपकी तरह ही एक लॉलीपॉप दे के जाते हैं और बड़े बड़े लच्छेदार बातें करते हैं और भाषण में बड़ी बड़ी बातें बोल के जाते हैं। जब कुर्सी आती है 5 साल बड़े मज़े से कुर्सी पे बैठ के आराम करते हैं, और जो ही 6 महीने बचते हैं चुनाव को, जैसे अब चुनाव का मौसम आ चुका है, हर नेता हर घर पे जा रहा है वोटों के लिए, तो ये 4 साल गायब हो जाते हैं। तो आपका क्या भरोसा? आपने वादे बड़े कर दिए, सपने बड़े दिखा दिए, तो उनमें आप में अंतर क्या है? आप भी राजनीति कर रहे हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, सबसे छोटी सी बात आपसे पूछूंगा। जिन चीज़ों को आप मेरी चीज़ों को लॉलीपॉप बोलने का काम कर रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर बिजली पानी फ्री है कि नहीं है? साहब भरोसा टूट चुका है, क्योंकि यहाँ वादे बहुत होते हैं, वादों पे खरे उतरते नहीं है। मुख्यमंत्री साहब अब 4 साल बाद उठ के आए हैं जनता के बीच। साहब 7000 शिकायत सिर्फ भिवानी जिले में, तो साहब विधायक और सांसद और अधिकारी क्या कर रहे थे? अगर मुख्यमंत्री कहते कि 7000 शिकायत और बड़े दावे के साथ बोलते हैं मेरे पास 7000 शिकायतें आई हैं, तो साहब बहुत एक सोचने वाली बात। मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया। इस चीज़ पे मैं बाद में आना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी अब अपने लास्ट दिन गिन रहे हैं। यहाँ की सरकार भाजपा लास्ट के दिन गिन रही है, क्योंकि आपने बताया कि एक एक गाँव के अंदर एक एक जगह जा रहे हैं, 7-7 हज़ार शिकायतें मिल रही हैं, और इतने बड़े लाव लश्कर के साथ 4-4 हज़ार पुलिस की वैनें साथ में चल रही हैं। जो बेटियां हमारी पुलिस के अंदर कार्यरत हैं, उनके बच्चे दूध के लिए घर पे तड़प रहे हैं, परिवार अकेला बैठा है, वो
हजारों हजारों पुलिस को साथ लेके खेतों में घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे, घड़ियाले आंसू बहाने का काम करते हैं और जो न्यायपालिका को गाली देने का काम करते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आपने मेरी पूरी बात का जवाब नहीं दिया। लॉलीपॉप की बात थी। मैं पूछना चाहूँगा कि दिल्ली प्रदेश के अंदर, पंजाब प्रदेश के अंदर बिजली फ्री है कि नहीं है, पानी फ्री है कि नहीं है? चलो माने तो है। लेकिन हरियाणा में चुनाव हैं, तो सब इस चुनाव को देखते हुए तो आप राजस्थान और यहाँ दिल्ली में काम करेंगे। पता है चुनाव आने वाला है, अगर यहाँ काम करके नहीं देखा तो हरियाणा में आपको वोट देगा कौन, आम आदमी को जिताएगा कौन? तो शायद ये एक तुरुप का पत्ता भी हो सकता है। देखिए, अब जो पंजाब के अंदर क्रांतिकारी कदम श्री भगवंत मान जी द्वारा उठाए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं के बस की यात्रा की फ्री की बात हो, चाहे बिजली फ्री की बात हो, चाहे पानी फ्री की बात हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक जो एक क्रांतिकारी कदम है, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, मेडिकल, शिक्षा और स्वास्थ्य जीवन के अंदर सबसे जरूरी चीज़ है। आम आदमी पार्टी सबसे पहले इसी पे काम करती है। भाजपा और कांग्रेस, भाजपा जाति धर्म का काम करने का काम करती है और कांग्रेस भ्रष्टाचार करने का काम करती है। सब पूरी की पूरी दुनिया, पूरे के पूरे देश को पता है। कांग्रेस को पूरा देश नकार चुका है। बीजेपी अब लोगों के लिए मजबूरी बन के रह गई है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन के रूप में राहुल गांधी जी फ्लॉप हो चुके हैं, पूरी कांग्रेस फ्लॉप हो चुकी है। हर दिन कांग्रेस अपनी एमएलए बेचने की सिर्फ एक दुकान रह गई है, जहाँ पे भी सरकार इनकी बनती है, लेकिन बीजेपी इनके एमएलए खरीद के चली जाती है, क्योंकि बिक जाती है कांग्रेस। कांग्रेस सिर्फ एक बिकाऊ पार्टी रह गई है। हरियाणा के अंदर आपने देखा कि हरियाणा के अंदर लोगों को भाजपा ने कितनी बार हरियाणा को जलाने का काम किया, चाहे जाट आरक्षण के नाम पे, चाहे किसान आंदोलन के नाम पे, चाहे युवाओं को जो अधिकार मांगने के लिए जाते हैं, चाहे लाठियों से पीटने की बात हो, चाहे सरपंचों को लाठियों से पीटने की बात हो। आप एक बात बता दो कि पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सरपंच तो पढ़ा लिखा होना चाहिए और एमएलए एक अनपढ़ बन सकता है। ये कहाँ का कानून है? एक एमएलए कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार करे, उससे कोई पूछने वाला नहीं है कि सरपंच के ऊपर नकेल लगा दी कि आप 2 लाख से ज़्यादा या 5 लाख से ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे। ये कहाँ की सोच है? किसको नहीं पता कि इस ठगबंधन की सरकार ने पिछले शराब घोटाला पूरे हरियाणा के अंदर हुआ कि हजारों करोड़ रुपया लूट के इन्होंने अपने घर भरने का काम किया। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, आप राजनीति में आए तो क्यों आए? अच्छा खासा भला बिजनेस भी कर सकते थे, सोशल वर्कर हैं आप। सोशल वर्कर तो वैसे भी सेवा कर सकते थे लोगों की। राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? साम दाम दंड भेद बनाइए, राजनीति में आइए, राम राम जपना, पराया माल अपना, अपने रिश्तेदारों को सबको अमीर कर दीजिए। ऐसा एक एजेंडा लेके तो आप भी नहीं पहुँचे। देखिए, अमीर बनने की हैसियत मैं छोटी सोच मानता हूँ इसको। मेरे अंदर आज भी भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, परमात्मा का दिया आशीर्वाद है, गाड़ी घोड़ा सारी चीज़ें हैं। लोगों की तरह नहीं है कि सारे समाज का सब कुछ लूट खसोट के अपने घर भर लिए जाएं। आम आदमी पार्टी उस पर काम नहीं करती। अगर मेरे को यही काम करना होता तो मैं कोई दूसरी पार्टी में भी चला जाता। और भी बहुत सी पार्टियां हैं आज आपके सामने इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात विपरीत परिस्थितियों में मेहनत कर रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में मेहनत कर रहे हैं। कोई अच्छा सा सॉफ्ट कॉर्नर देख के मैं भी कहीं ना कहीं चला जाता। कोई बड़ा, अगर मेरे को पैसा कमाना होता तो किसी बड़े नेता के जाके पैर दबा लेता, तो शायद मेरे लिए भी कुछ ना कुछ रहमो करमो कर देते। लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मुझे संघर्ष पसंद है, संघर्ष करता हूँ। लोगों की सेवा करनी है, लोगों के दर्द को जानता हूँ, लोगों की तकलीफ़ों को समझता हूँ। यहाँ की माटी का बेटा हूँ मैं। इन लोगों का अपना खून हो तो मैं इनकी चीज़ें समझता हूँ, इनकी तकलीफ समझता हूँ। मैं ये आज भी ये मानता हूँ, परमात्मा से डर के इस जनता जनार्दन को, इनके पैरों की धूल को अपने माथे का टिका लगा के चलता हूँ। डरते हुए एक बात कहता हूँ कि जो यहाँ पे आज की डेट में एमएलए बने बैठे हैं, जिन्होंने आज तक की यहाँ पे जितने भी एमएलए यहाँ से बन के गए हैं, उन लोगों ने जो इस प्रदेश को और इस महम की जनता को ठगने का काम किया है, उनके आंसू पोंछने के लिए, उनका बेटा, उनका बच्चा बन के उनकी सेवा करने के लिए राजनीति के अंदर आया हूँ। मेरी एक सोच है कि किसान आगे कैसे बढ़े। मेरी एक सोच है कि मेरे बेरोजगार भाइयों को काम कैसे मिले। मेरी एक सोच है कि मेरी महिलाएं, मेरी माताएं बहनें जो घरों के अंदर हर चीज़ के लिए तड़पती हैं, तरसती हैं, उनको उनकी हक कैसे मिला, उनको उनका हक कैसे मिले, व्यापारी को काम कैसे मिले, दुकानदार जो महम के अंदर बैठे हैं, दुकानें बंद करने को मजबूर है क्योंकि लोग नहीं है, ग्राहक नहीं है, उन बेचारों के घर कैसे चले। यहाँ के अंदर अपराध इतना बढ़ता जा रहा है, नशे का कारोबार इतना महम के अंदर बढ़ गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी आपने एक बात का बोलते बोलते एक जवाब दिया था कि निर्दलीय विधायकों की अगर मैं बात करूँ तो और जगह तो निर्दलीय विधायकों ने काम कराए, महम के अंदर क्यों नहीं हुआ? तो इसके लिए मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, ये पूछना चाहिए उनसे जाके कि आपने महम के लिए काम क्यों नहीं किया। महम के लोगों का काम था जिताना, महम के लोगों ने एक विधायक बनाने का काम था, उन्होंने विधायक बना के उनको भेज दिया। अब ये सवाल का जवाब वो देंगे क्योंकि उन्होंने यहाँ पे विकास कार्य क्यों नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने बच्चों को रोजगार दिया उन्होंने। मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने विकास कार्य इन्होंने यहाँ करवाए, कितने बच्चों को सरकारी नौकरी लगवाई, कितने हॉस्पिटल बनवाए, कितने स्कूल बनवाए, कितनी गलियाँ बनवाई, कितने सड़क बनवाए। ये मुद्दे हैं,
कितने गांव के अंदर पानी की व्यवस्था करवाई, कितनी जगह आपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाए, कितनी जगह आपने पानी की निकासी की सुविधा करवाई, कितनी जगह आपने गटर वितरण सिस्टम बनवाया गांव के अंदर। ये पूछने की जरूरत है, उन नेताओं से भी पूछने की जरूरत है जो महम के अंदर पिछले काफ़ी दशक से इस महम की जनता को अपनी बागडोर समझते हैं, अपने जूते की नोक पे रखने की कहते हैं कि हम पैसे के दम पे ताकत पे चुनाव लड़ते हैं महम के अंदर। इस बार हम भी ये देखने के लिए आए हैं युवा साथियों के प्यार प्रेम से और लोगों के आशीर्वाद से कि इस बार ये देखना है कि महम के अंदर जो होने वाला चुनाव होने जा रहा है वो एक आम आदमी वर्सेज पैसे वाले लोग, एक आम आदमी वर्सेज ठेकेदारी प्रथा चलाने वाले लोग, एक आम आदमी और परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले लोग, आम आदमी और भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले लोग, आम आदमी और इस लोगों का धन लूट के अपने घर भर के करोड़ों करोड़ों और हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाने वाले उन धनाढ़ परिवार के खिलाफ ये जनता का इस बार का आने वाला चुनाव महम विधानसभा के अंदर होने जा रहा है। तो मेरे साथ विकास नेहरा बने हो खास बातचीत में, आम आदमी पार्टी से लगातार जा रहे हैं गांव-गांव में, जनता जनार्दन के बीच आशीर्वाद ले रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी दिन से आप बहुत सक्रिय है, हर गांव में हर घर पे जा रहे हैं, कितना आशीर्वाद मिल रहा है, जनता चाहती क्या है? आखिर वास्तव में ये बदलाव के मूड में है या फिर वो ही ढाक के तीन पात यानी कि वहीं पे आके पहिया ठहरेगा, या फिर कुछ दिख रहा है हाँ हमें नया चेहरा चाहिए और नया चेहरा काम करने वाला चाहिए? पूरी महम चौबीसी के अंदर पूरे 8 गाँव क्षेत्र के अंदर जितने भी परिवार मेरे इस गांव के पूरे महम के अंदर आते हैं, आम आदमी पार्टी ने एक प्रोग्राम चला हुआ है हर गांव हर द्वार। मैं हर गांव के अंदर हर दरवाजे तक जाता हूं, सबसे अपील करता हूं, पूरे के पूरे क्षेत्र में जहां भी हमारा प्रोग्राम होता है मैं अगली बार आपको एडवांस में न्योता देता हूं। अगली बार जब जनसभा होगी तो मैं आपको फ़ोन करके स्पेशल आपको भी बुलाऊंगा और भी पत्रकार साथी रहते हैं उनको भी बुलाऊंगा। आप देखना, लोग इनकी झूठ से, लोग इनके फ्रेब से, लोग इनके आपके द्वारा बताए गए लोली पोपो से इतने परेशान हैं कि जो आने वाला चुनाव महम के अंदर होगा उसकी मैंने आपको अभी बताया व्याख्या करके कि वर्सेस किन की चीज़ों के पैसा पावर और ये जो नशा बांटने का काम चुनाव के अंदर करते हैं उनके खिलाफ होने वाला चुनाव है। लोग यहाँ पे इन पे जगह जगह यहाँ जा रहे हैं, चौपाल के अंदर ये लोग जाते हैं तो लोग इनसे पूछने का काम करते हैं कि आप लोगों ने इतने साल से हमारे साथ बीच में रह के राजनीति करने का काम किया, सिर्फ एक काम बता दो कि आपने हमारे गांव के लिए, हमारे महम के लिए काम क्या किया है। इन लोगों के पास शब्द नहीं है, ये सिर्फ ये बोलते हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, मैं आखिरी चुनाव लड़ रहा हूँ, या ये बोलते हैं जाके कि मेरी सरकार में चलती नहीं, या जाके ये बोल देते हैं कि भाई मेरे को विधायक नहीं बना रखा। ये 3-3 4-4 नेता हैं अलग अलग। यहाँ पे हर रोज़ महम के अंदर एक और मैं बताऊँ आपको ड्रामा करते हैं। हर तीसरे दिन आप अखबार उठा के देखोगे तो एक बहुत बड़ा ड्रामा इधर चलता है कि आज उस नेता ने जन समस्याएं सुनी, आज उस नेता ने जन समस्याएं सुनी। जैसे बड़े बड़े मुख्यमंत्री अपने हल्के के अंदर आते हैं, ऐसे बड़े बड़े नेता अपने यहाँ लिख के भेजते हैं कि कल फलाना नेता वहाँ पे लोगों की जन समस्याएं सुनेगा। जन समस्याएं तो सुनेगा, मोटरसाइकिल तो थाने में तो जो आदमी छटवा नहीं सकते, जन समस्याएं सुनकर करेंगे कि? ये सबसे बड़ा सवाल है मेरा। जिस नेता से महम हल्के के अंदर एक थाने तो मोटरसाइकिल नहीं जो आदमी एक थानेदार पर छटवा पा रहा, वो आदमी क्या काम करेगा यहाँ? और जो नेता यहाँ पे हर रोज घड़ियालू आंसू बहाने का बार बार काम करते हैं। अब ओलावृष्टि होगी, बेमौसमी बारिश होगी, पूरी फसल खत्म हुई खड़ी है, किसान बेचारा रो रहा है अपने खेत के अंदर खड़े होकर। हजारों एकड़ फसल खत्म हो चुकी है पूरे महम के अंदर। मैं कहूँ कि पूरे के पूरे महम के अंदर फसल खत्म खड़ी है। अब ये सरकार बताए मेरे को, भाजपा की जो ये सरकार यहाँ हरियाणा के अंदर चल रही है, कहते हैं कि सैटेलाइट से देख के धान की फसल जब होती है, पराली जलाने का जब किसान काम करता है तो सैटेलाइट से जो देख के लोग मुकदमे दर्ज करने का काम करते हैं। अब वो गिरदारियों का किस चीज़ का झूठा ढोल पीट रहे हैं, वो जो उसी सैटेलाइट से देख के नहीं बता सकते कि कहाँ पे क्या क्या नुकसान हुआ है। सबको जगह पता है। पंजाब के मुख्यमंत्री से इन लोगों को सीख लेनी चाहिए कि बाड्डे से शुरू से लेके लास्ट तक, एक छोर से लेके दूसरे छोर तक जितने भी किसान परिवार को नुकसान हुआ उनको एक मुश्त से उनको मुआवजा देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। चलो विकास नेहरा, मैं एक चलते तक बात जानना चाहूँगा आपसे, क्या एजेंडा लेके जनता के बीच जा रहे हो आप? सबसे पहले लास्ट में एक बात मेरी ये रहेगी, और जनता का आशीर्वाद मिल कितना रहा है? जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। पहली बात तो मैं जनता कभी नहीं बोलता, मेरे परिवार के सब लोग हैं, मैं बच्चा हूँ इनका, बेटा हूँ इनका, अपना खून हूँ। मेरा जो एजेंडा है, सबसे बड़ा एजेंडा मेरा एक ही है कि युवाओं के लिए रोजगार। एक घरों के बाहर जो खंभों पे सरकार ने मीटर लगा दिए, ऐसे मीटर लगा दिए जो रोडवेज से भी तेज भागते हैं। वो बिजली कैसे फ्री हो,
मेरे महम क्षेत्र के अंदर गांव के अंदर पीने की पानी की इतनी समस्या है कि हर गांव में आप घर घर में जाओगे, किसी भी घर में आप चले जाना पत्रकार महोदय, हर घर के अंदर पानी खरीद के लेके आते हैं, कैंपर मोल लेके आते हैं। वो पानी हर घर तक कैसे पहुंचे, उस किसान की फसल का रेट कैसे अच्छा हो कि उसकी किसान की फसल तक पानी जाने की व्यवस्था भी अच्छी हो, और कल को बारिश ज़्यादा हो जाए तो उससे खेत से निकासी की पानी की व्यवस्था भी कैसी हो, उस किसान के बारे में सोचना है, उस युवा के रोजगार के बारे में सोचना है। और जो छोटा व्यापारी और जो छोटा दुकानदार इधर परेशान होकर बैठा है, उनकी परेशानी दूर करने के लिए, और सबसे बड़ा जो मेरा ऐतिहासिक कदम यहाँ मैम चौबीसी के लिए है कि मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया लेके आऊँगा, जिसमें एक 10वीं फेल से लेके एक MA पास तक या बड़ी से बड़े डिग्री होल्डर के पास यहाँ पे काम हो, उनको काम मिले, उनको दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर ना होना पड़े। जी, तो मेरे साथ विकास नेहरा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की, आपके विचार अच्छे हैं। और ये खबर जो देख रहे हैं महम के लोग हरियाणा के, तो शायद ही चुनाव के बाद भी आपसे मिलेंगे, आप जीत जाते हो तो यहाँ से, तो सभी नेता मुकर तो जाते हैं, बात बड़ी बड़ी करते हैं कैमरे के सामने, लेकिन जो ही चुनाव जीते, जो ही कुर्सी हाथ में आई, तो ये खबरें सब हवाबाजी हो जाती हैं। तो आपसे भी देखते हैं, आप यहाँ जीत जाते हैं तो कितना लोगों के आशाओं पे खरा उतरते हैं, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, तो महम की जनता के कहीं ना कहीं भाग्य खुल जाएंगे। नहीं तो ऐसे ही लोग पिसते हैं, आगे भी ऐसे ही पिसते रहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत बातचीत का, अपना कीमती बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसा ही लोगों की आवाज़ उठाते हैं, मैं तो बड़ी अच्छे पत्रकार हो, आप अच्छी पत्रकारिता करते हो लोगों की तरह की। आज की डेट में जैसे भाजपा ने सब कुछ पूरे देश का बेच दिया, सिर्फ मीडिया खरीद लिया, तो कहीं ना कहीं मैं उन पत्रकार साथियों में मैं आपको गिनता हूँ कि आप चौथे स्तंभ के रूप में काम कर रहे हो। बारंबार मैं आपको कहूँगा कि आप बार बार महम आइए, महम के लोगों की आवाज़ उठाइए, जो गंदे राजनीति करने वाले लोग हैं, ताकि उनका सफाया हो, ताकि लोगों की जो दुर्दशा है वो भी उन आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचे। पूरे हरियाणा को ये पता चले कि महम की दुर्दशा क्या है, क्या बुरा हाल यहाँ पे है। ये एक ऐतिहासिक कदम है आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर। अभी एक हमारी मेंबरशिप ड्राइव चली हुई है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे हरियाणा के अंदर पिछले कुछ टाइम के अंदर अंदर से 11 मार्च से जो मेंबरशिप ड्राइव स्टार्ट हुई थी, अभी तक वो 10 अप्रैल तक एक महीना चलनी है, उसके अंदर 10 लाख से ज़्यादा सदस्य जुड़ चुके हैं। वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है, और जनता को बधाई दूंगा मैं, पूरे हरियाणा के हमारे लोगों को, हमारे भाईचारे को मैं पूरी बधाई दूंगा, जो भाईचारे का एक प्रारूप महम के अंदर है। यहाँ पे आने वाले समय के अंदर रिकॉर्ड तोड़ मतों से आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी, और इनके अपने बच्चे, इनके अपने बेटे, जो इनके अपने सपने हैं, जो इन युवाओं के सपने हैं, वो पूरा करने का काम इनका भाई, इनका बच्चा ही काम करेगा। तो मेरे साथ विकास नेहरा बने हो, तो खास बातचीत में आप देखती है तो भविष्य के गर्भ में है, कितने लोगों के आशाओं पे खरे उतर पाते हैं। युवा बने हुए हैं और फरमाना गांव में मौजूद हैं, और यहाँ से विकास नेहरा आम आदमी पार्टी का भी छोटा सा प्रोग्राम था, लेकिन इनसे जान लेते हैं क्या नाम है। परविंदर भाई। तो यहाँ आज प्रोग्राम में पहुँचे हो विकास नेहरा का, आम आदमी पार्टी का, तो क्यों जबरदस्ती खींच के लेके आई या फिर अपने आप? नहीं, अपने आप आए हैं। क्यों आए हो? हम तो इसलिए आए थे सर, आए बातचीत करेंगे, आगे के समस्याओं के बारे में बताएंगे। और कैसे लगा? अच्छा लगा मिलके, बहुत अच्छा। अब तक वोट दिया है, अब की बार वोट देंगे, क्या इरादा है? अब की बार इरादा भाई के साथ ही हैं सब। अच्छा, क्यों है भाई के साथ? एक तो जो पहले बने हैं उन्होंने अभी तक कोई अच्छा काम नहीं किया, यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की है पुराने कामों के ऊपर, पानी की निकासी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो अब की बार भी फसलें खराब हुई हैं, तो भाई हैं जहाँ तक कह रहे हैं कि पूरा साथ देंगे, इसलिए। ये तस्वीर देख, क्या नाम है? अंकित है। अंकित, क्या सोचा आज आपने पूरा भाषण सुना? तो भाषण हमेशा सुनते रहते हैं और नेता हमेशा भाषण सुनाते हैं, आप लोगों की कभी सुनते नहीं हैं, तो आज भी आपने सुना है, तो क्या इरादा? नहीं जी, हर एक नेता को अपने विचार रखने की आज़ादी है। जिस तरह विकास नेहरा ने अपनी बात रखी है, हमें बहुत अच्छी लगी, और जैसे ही नए नए नेता को हमें अवसर देना चाहिए, उसी तरह से विकास नेहरा भी अपने, हमें लगता है कि अच्छे निकलेंगे, और इसी तरह से हमें उनका साथ देना चाहिए। पूरा इरादा इन युवाओं का, चुपचाप सुन रहे हो बैठे बैठे, क्या इरादा है? इरादा है पूरा, देंगे वोट भाई को। अच्छा, क्यों देंगे, क्यों, एजेंडा क्या है, क्यों देंगे? पीछे और नेताओं को देते हैं, आपकी बार उनका देना। पहले इसी को देंगे पहले। अच्छा, क्यों 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 दे रहे हो? ऐसे ही बढ़िया लगे ये नेता हमारे, जो ये पहला वोट है और पहला वोट इन्हीं को देंगे, थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। अच्छा, मुझे ये बताइए, पहला वोट आपका, और पहला वोट आप आम आदमी पार्टी के विकास नेहरा को दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे, क्यों? ये भाई कह रहे हैं हम ये काम करवाएंगे, सभी काम करवाएंगे, हमारा ग्राउंड ठीक करवाएंगे, और इसीलिए, और ये हमारा साथ है और हम भी इसके साथ। ओके, ये साथ है, इसके साथ। डॉक्टर साहब,
पूरे युवा भरे पड़े हैं, यस सर। तो सारे आज युवा के साथ दिखाई दे रहे हैं, तो वजह क्या है, क्यों? वजह ये है कि विकास नेहरा जो भाई है हमारे यहाँ पर 8 महीने से डोर टू डोर चल के 14 से 18 जनसभा की भाई ने, और जो विचार करते हैं, जिस पे वादा करते हैं, उस पे खरा उतरते हैं। ऐसे नहीं है कि आज ये बात कह गए 4 दिन के बाद झूठा पड़ने वाला काम। इनको वोट क्यों देंगे विकास नेहरा को, ये बताइए। विकास नेहरा को वोट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें वोट जो दे रहे हैं, जिस भी नेता को हमने आज तक वोट दी है, उन्होंने झूठा आश्वासन दिलवाया कि तेरा काम ये करेंगे, तेरा काम ये करेंगे। हमने उनके अंदर न तो ऐसा जोश देखा है, न ऐसे ताकत देखी है। जो भाईचारा युवा दोस्तों की ताकत होती है ना, वो उनके अंदर ताकत है। हमें इसको जिताने की अवसर इसलिए दे रहे क्योंकि हर नेता को इसके विचारों का जोश ऐसा बता रहा है कि हर नेता को चटकनी और पटनी देना काम कर रहे हैं। सोनू डॉक्टर, हाँ सर। बड़े बड़े नेता इनके सामने खड़े मिलेंगे, और साहब उनको उतार चढ़ाव, साम दाम दंड भेद सब आता है, तो कैसे नैया पार लगेगी आपकी? इसकी नैया पार हम 24 के युवा भाई, हमारे दोस्त एक साथ एकजुट होकर इसके साथ चलेंगे। हम इसे कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। भाई विकास नेहरा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो युवाओं की मीटिंग है जी, क्या कहेंगे साहब? नमस्कार लामा साहब। आप, मैं देख रहा था आप सभी से कि क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप विकास को वोट क्यों देंगे? क्योंकि हम सभी को वोट देकर देख चुके। मतलब अगर मैं आपको ये बताऊँ, आप पूछ रहे हो कि क्या कारण है, तो कारण है बहुत लंबी लिस्ट है। देखो, सबसे बेसिक जो अपनी ज़रूरत है वो है चिकित्सा, स्वास्थ्य का लो, पढ़ाई, और हाँ जी, ये हमें चाहिए। इनमें से अगर मैं बात करूं, हाँ जी, यहाँ से 4 कदम PHC है अपना। अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको कॉमन 4 दवाई मिलेंगी। आपको बुखार है, भड़क है या सर्दी जुकाम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 4 दवाई मिलेंगी, वही आपको मिलेगी, सभी को वही मिलेगी। ये हमारी PHC है। अगर बात करें पढ़ाई की, तो यहाँ पास ही स्कूल भी हैं, आप उनकी हालत जा करके देखो, शिक्षक नहीं है स्कूलों में। अगर फिर अब आप बात करें रोजगार की, तो जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया सरकार ने, इससे बड़ा मन नहीं लगता कि मतलब पढ़े लिखे के व्यक्तियों के साथ कोई खिलवाड़ हो सकता है। तो ठीक है, बड़े बड़े नेता आप सब जानते हैं, तो उनको टक्कर आप दे पाएंगे? लामा साहब एक बात बताओ, मेरे ख्याल से मैम से हमेशा बड़े ही नेता रहे हैं, और बड़े आ रहे हैं। और आपके सवाल का एक ही जवाब है, बड़े नेता यहाँ चौधरी देवीलाल भी थे, बड़े नेता यहाँ आनंद सिंह दांगी भी थे, और उनसे और भी बड़े नेता यहाँ पर रहे हैं, तो उनको भी तो जवाब मिला है। उनको भी जवाब मिला, सही बात है। तो युवा टीम सारी दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं, और युवा है, पूरा भरोसा है। तो देखते हैं यह भरोसा कितना खरा उतर पाता है। तो तब तक के लिए आप देख लीजिए हरियाणा न्यूज़ 24, और मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।